हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अमिकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 29.1 हम सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करा दिया था। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से जो बाकी आपके क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 अपॉन x माइनस 1। इसकी क्या करनी है, इसकी लिमिट एवेलुएट करनी है। तो कैसे एवेलुएट करते हैं, आपको सारा डिटेल पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 11 तक आपने सॉल्व कर लिया है तो स्ट्रेटेजी सारा पता चल गया होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए कैसे क्या करते हैं, हमें दिया है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे हमें क्या करना है, इसका लिमिट निकालना है। तो 1 प्लस का मतलब क्या कि RHL लिमिट निकालना है। तो RHL में क्या हो जाता है, RHL में हो जाता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x की जगह पे, x जगह पे क्या पुट करते हैं, 1 प्लस h पुट करते हैं, क्योंकि 1 प्लस हो जाता है ना h, और h को कहाँ भेज देते हैं, टेंड करते हैं 0 पे। तो इसमें पुट कर दीजिए लिमिट में। तो लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पे 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h। अब h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप की बात अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें क्या करना था, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की वैल्यू निकालनी थी, बस एवेलुएट करना था, ये नहीं बताना था कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, जिसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया है कि एवेलुएट द फॉलोइंग वन साइड लिमिट। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में वन साइड लिमिट को निकालना है। वन साइड लिमिट का मतलब क्या, आपको LHL लिमिट बोल देगा निकालने को, या RHL बोल देगा लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको एक ही साइड के लिमिट को क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 13 का कि लिमिट x टेंस टू 2 टू द पावर प्लस, 2 टू द पावर प्लस का मतलब क्या, RHL लिमिट निकालना है किसका, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। RHL निकालना होगा तो क्या करेंगे, x जगह पे 2 प्लस h पुट करेंगे, जिस पे निकालना होगा लिमिट उसमें क्या कर देंगे, प्लस h कर देते हैं और h को भेज देते हैं, टेंड करते हैं 0 पे। ये रूल होता है लिमिट को सॉल्व करने का, ठीक है। बेसिकली आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से इजिली कोई भी वीडियो आपको देखना है चैप्टर का तो वहाँ से इजिली जंप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट में बढ़ाया है, 1 घंटे का कंसेप्ट है लिमिट का, वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है कि लिमिट होता क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन सारा है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कंसेप्ट क्या है, ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट क्या है, एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट क्या है, सारा मैंने डिटेल वहाँ बताया है। तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे तरीके से कंसेप्ट को आप बिल्ड कर सकते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं पता है तो, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक सॉल्व कराया है। तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आता होगा तो। आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पे। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h एंड h को क्या करेंगे, h को टेंड करेंगे 0 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लिमिट बन के आएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से जब 2 में से घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस h डिवाइडेड बाई ये 4, ये h स्क्वायर, ये माइनस 2 टू ज़ 4h माइनस 4। इसको क्या कहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इस 4 से 4 ये कैंसिल आउट, ठीक है। h की जब वैल्यू पुट करेंगे 0, यहाँ पे h टेंस टू 0 है ना, तो h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। जब h की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा ऊपर, प्लस 0 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन 0, माइनस 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो माइनस ऐसे ही रहेगा और ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 13 का सेकेंड को देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का मतलब क्या निकालना है, यहाँ पे LHL लिमिट आएगा। तो LHL में क्या होता है, 2 माइनस लिखा है तो क्या होगा, 2 माइनस h आ जाता है, ठीक है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 2 माइनस h और h को भेज देंगे 0 पे।
तो यहाँ पुट कर दीजिए लिमिट में, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 2 माइनस एच माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और -4 यहाँ पे पुट करिए और इसको आप क्या करिए सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 माइनस एच डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस एच होगा ना, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, -4 से -4 कैंसिल आउट। एच की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एच की वैल्यू जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपका -1 डिवाइडेड बाई 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -इन्फिनिटी ही आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी -इन्फिनिटी ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब LHL लिमिट निकालना हो, बस याद रखने वाली यही बात है कि LHL जब लिमिट निकालना हो तो जो भी जिस पे भी लिमिट निकालना हो तो उसमें -h कर देंगे। अगर RHL निकालना हो तो उसमें क्या कर देंगे +h कर देते हैं, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालना हो, और पुट कर देते हैं x की जगह पे और h को टेंड करते हैं 0 पे। इजीली आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल के आ जाता है। ये बात बस इसमें याद रखने वाली बात है, ठीक है। इस कंसेप्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस डिवाइडेड बाई 1/3x। तो यहाँ पे क्या करेंगे x को पुट करेंगे किस पे 0 प्लस h पे, और h को क्या पुट करेंगे 0 पे भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0 प्लस h। अब 0 प्लस h करेंगे तो क्या आएगा 0 ही रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, h ही रिजल्ट आएगा। अरे 0 में कुछ भी इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा h ही ना होगा। किसी में भी 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या 1 ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3h आ जाएगा। h की वैल्यू 0 पुट करिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं, देखते हैं आंसर में बुक में क्या दिया आपका। तो क्वेश्चन नंबर क्या था 13 का फर्स्ट -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। एक बार देख लेते हैं कि इन्फिनिटी कहाँ से आ रही है इसकी वैल्यू। देखिए 2 माइनस एच, ठीक है, 2 माइनस एच देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 2 माइनस हमने एच पुट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे -h ही रहेगा, ठीक है। इसकी जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन भी कर लेते हैं, माइनस कॉमन करके क्या कर लेते हैं -h कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरीके से भी 0 आएगा, और यहाँ पे क्या होता था माइनस और यहाँ पे h था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -इन्फिनिटी इस तरीके से आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लेता हूँ स्टूडेंट, एक बार देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 1 प्लस h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे -h में कॉमन करूँ यहाँ पे तो -h कॉमन करूँगा तो क्या होगा -h प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैसे भी आप यहाँ पे h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0। तो इस तरीके से आपका इन्फिनिटी आंसर आएगा। ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, माइनस कॉमन करके क्या करिए सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो इसका इन्फिनिटी इस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिएगा, या मेरा यहाँ पे इंस्टा आईडी दिया गया है, वहाँ पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि लिमिट x टेंस टू -8 टू द पावर प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 8, इसकी लिमिट हमें एवेल्यूएट करनी है। अब देखिए 8 प्लस दिया है तो क्या है RHL लिमिट निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे क्या पुट करेंगे -8 प्लस h, और h को भेज देंगे 0 पे, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह पे क्या पुट करिए -8 प्लस h डिवाइडेड बाई -8 प्लस h और प्लस 8 आ जाएगा। तो ये -8 से +8 कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा रिजल्ट, और इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा -16 प्लस 2h डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई h आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से h को
हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये -16/h प्लस 2/h, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये देखो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरा क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 आ जाएगा बस। अब यहाँ पे देखो लिमिट हम क्या पुट करते हैं, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो आपकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू जो आएगी यहाँ पे देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे लिमिट, ये तो क्या आ जाएगा -16/0 प्लस 2 आएगी, ठीक है, ये आएगी वैल्यू -16/0 प्लस 2 आ जाएगी। अब इसमें देखो ये -16 जो 0 की वैल्यू है क्या आएगी, -∞ आ जाएगी। तो 2 में से -∞ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, -∞ ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, -∞ आंसर आएगा। ठीक है, एक बार बुक में भी देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 4th का क्या दिया है, -∞ भी आपको बुक में आंसर दिया गया है, तो मतलब सही है। अब देखो आता है 5th, देखो 5th क्वेश्चन में क्या करना है, x टेंस टू 0 प्लस की वैल्यू निकालनी है। तो x को क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h पुट करेंगे और h को टेंड कर देंगे 0 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 प्लस h मतलब क्या, h ही आएगा। तो 2 टू द पावर h का पावर 1/5, h का पावर 1/5। अब h का पावर क्या है, h को जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/0 टू द पावर 1/5। अब 0 का पावर कुछ भी कर लेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू मतलब क्या है, 2/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इसका भी आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो फिर तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू π/2 टू द पावर माइनस, मतलब LHL लिमिट निकालना है। माइनस ऊपर दिया है 10x का, तो हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे π/2 -h और h को पुट करेंगे 0 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 10 π/2 -h। ठीक है, तो 10 π/2 -h क्या होता है, π/2 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cot h, क्योंकि क्या होता है आपका 10 π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरीके से π/2 -h तो क्या आ जाएगा, cot h आ जाएगा। और h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो cot 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cot 0 इक्वल टू कितना हो जाता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी आ जाएगा। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी आपको, तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप अब जो 2-3 क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से होगा, इसको 6 की तरह होगा सिमिलर क्वेश्चन, तो आप खुद से वो ट्राई कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को बता देता हूँ। ठीक है, 8 को बता देता हूँ। 8, 9 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, 10 भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, 11 भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, जो सिमिलर क्वेश्चन होगा आप खुद से वो सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उतने तो 2-3 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। जो सिमिलर क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं जो डिफरेंट है वो सॉल्व करा दे रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग तक हम पहुँच सकें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई कर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया वो क्वेश्चन नंबर आप 9 उसी तरीके से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 माइनस कॉट x। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे 11 भी लिख लो, 11 भी बता देता हूँ। क्वेश्चन 11 दिया है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
1 प्लस कॉसेक एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 0 माइनस से पूछा है ना, तो हमें LHL लिमिट निकालना है। तो LHL लिमिट कैसे निकलेगा, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस एच पुट कर देंगे और एच को भेज देंगे 0 पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 0 में से h माइनस करोगे, अब 0 में से क्या करोगे, h को माइनस करोगे। जैसे मैं बोलूँ 0 माइनस 1 तो क्या आता है, -1 आता है ना, आता है कि नहीं आता है, 0 माइनस 1 क्या आता है, -1 आता है। उसी तरीके से 0 माइनस एच भी क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच भी क्या आ जाएगा, -h आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी घटा लो 0 में से तो उतनी ही बात आएगी कि नहीं आएगी। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 0 माइनस एच ना लिख के डायरेक्ट हम -h पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x है। बात समझ में आ रहा है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, -h का होल स्क्वायर -3 इंटू -h प्लस 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -h का होल क्यूब -2 -h का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2 डिवाइडेड बाई -h³ आ जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब 3 बार माइनस को इंटू कराओगे तो क्या आएगा आपका, माइनस ही आता है, तो -h³ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -h² आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से h कॉमन करके डिवाइड मार दो इसमें। h जब कॉमन करके जब डिवाइड मारोगे, h कॉमन करके डिवाइड मारोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे h कॉमन करो ऊपर, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या करो, h स्क्वायर कॉमन कर लो। तो h स्क्वायर कॉमन करोगे तो h यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3h अपॉन h स्क्वायर का कॉमन करना मतलब डिवाइड करना, प्लस 2 अपॉन h स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो आ जाएगा आपका, अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, -h स्क्वायर में कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h खत्म हो जाएगा ना, 2 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, +2 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बस माइनस बचा है। तो ऊपर देखो, ऊपर माइनस को भेज दो, तो माइनस ऊपर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर तो सारा क्या आ जाएगा, ऊपर जितना जहाँ पुट करोगे ना, ऊपर जो आएगा यहाँ पे देखो, ऊपर ये माइनस बाहर आ गया, ये लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक h कट गया, 1 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 अपॉन h प्लस 2 अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h प्लस 2 आ जाएगा। जब h की जब वैल्यू 0 पुट करोगे तुम, h की वैल्यू 0 पुट करोगे, h की वैल्यू जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी वो देखो, जब 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये नीचे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। मतलब देखा जाए तो इन्फिनिटी बच जा रहा है, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका, -इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 0 पुट करोगे तो 0 में कोई भी चीज़ डिवाइड करे तो इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इन्फिनिटी में कुछ भी डिवाइड करोगे इन्फिनिटी ही आता है, और माइनस आगे है तो माइनस आ जाएगा, तो -इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आया है किस तरीके से सॉल्व हुआ, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोल रहा है, इसको क्या करो, पहले इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो। मैं देखो यहाँ पे 10 को बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 टू माइनस कॉट x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHL लिमिट है, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h, और h को टेंड करेंगे 0 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 माइनस h का मतलब क्या, माइनस h बस पुट कर सकते हैं, तो माइनस कॉट माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h का मतलब माइनस h बस। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 टू माइनस, ये देखो कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है कि नहीं आता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट h हो जाएगा। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉट 0, 2 प्लस कॉट 0। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, तो 2 प्लस इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा, कोई भी चीज़ में इन्फिनिटी को ऐड करोगे तो क्या आ जाता है, रिजल्ट इन्फिनिटी ही आता है, तो इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, 11 बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0
माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो माइनस बोला है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो माइनस एच जाएगी, LHL लिमिट निकालना है ना, और h टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब क्या, माइनस एच, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉसेक एच। अब देखो कॉसेक जो होता है, कॉसेक माइनस थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब जीरो पुट करो यहाँ पे, तो जीरो पुट करोगे तो 1 माइनस कॉसेक एच की जगह पे जीरो पुट करोगे। अब h इक्वल टू कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, तो 1 माइनस इन्फिनिटी। अब 1 माइनस इन्फिनिटी, 1 में से माइनस इन्फिनिटी को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आता है, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, सबसे बड़ा संख्या है। अब बड़ा में से छोटा करोगे तो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी आता है, तो इसलिए क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो हमने हर एक क्वेश्चन 13 का सॉल्व कराया है, आपने सॉल्व अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिएगा, या मेरा इंस्टा आईडी पे वहाँ पे क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 कह दिया, क्वेश्चन नंबर 14 ये बोला है कि सो डैट लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर -1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। हमें क्या बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, शो करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले LHL लिमिट निकालना होगा, RHL लिमिट निकालना होगा, और दोनों दिखाना होगा, दोनों इक्वल नहीं है आपस में, तभी क्या होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। पहले तो हम पहले निकालते हैं LHL लिमिट। LHL निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे क्या आता है, 0 माइनस एच आ जाएगा, x जगह पे क्या आता है, 0 माइनस एच पुट कर देते हैं। तब यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0 और f की जगह पे क्या आ गया, e टू द पावर 1 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर -1 अपॉन 0 माइनस एच आ जाएगा। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 0 माइनस एच मतलब क्या, माइनस एच, तो e टू द पावर -1 अपॉन ये माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। इस तरीके से ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर 1 अपॉन एच, लिमिट e टू द पावर 1 अपॉन एच वैल्यू आ गई ना, लिमिट h टू e टू द पावर 1 अपॉन एच वैल्यू आ गई। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, तो e टू द पावर इन्फिनिटी, और e टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या, इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो। RHL लिमिट निकाल लो आप, RHL लिमिट निकालो, क्या हो जाएगा, ये तो LHL रहा ना, RHL निकाल के देखो क्या आ रहा है। RHL में क्या होता है, लिमिट को हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच पुट करते हैं और h को पुट करते हैं 0 पे, टेंड करते हैं 0 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 fx e टू द पावर -1 अपॉन x है, तो x की जगह पे क्या पड़े, 0 प्लस एच का मतलब क्या है, बस h, इस तरीके से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस है e टू द पावर -1 अपॉन एच, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन एच लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर निगेटिव होता है, जैसे 3 टू द पावर -1 लिखा है, तो इसको हम पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 अपॉन 3 हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका पावर क्या है, निगेटिव में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन एच लिख सकते हैं। अब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट अब हट जाएगा ना, h की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन 0, h की जगह पे 0 आ जाएगा ना, h की जगह पे 0 आ जाएगा। अब 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब क्या, 1 अपॉन इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, रिजल्ट 0 आता है। तो इक्वेशन नंबर 2, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू हमें से याद रखना, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है, 0 होती है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये देखने को मिल रहा है कि LHL की जो वैल्यू आ रही है वो इन्फिनिटी आ रही है, और जो RHL की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये देखने को मिला
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये देखने को मिला कि जो LHL जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है RHL की, तो इसलिए क्या होगा, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका प्रूफ होता है, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब इसको कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू ही नहीं निकलेगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के भी साथ शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिल सके एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय। तो इसको पहले नोट। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दिया है, 15 ये दिया है कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसकी हमें वैल्यू लिमिट निकालनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इसका, और बहुत बच्चे इस तरीके से ब्रैकेट देख के क्या होते हैं, डर जाते हैं कि कैसा फंक्शन आ गया। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपको पता है ना तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले बता देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ईजिली आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या होता है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है आपका इस तरीके से डिनोट करते हैं उसे। इसका सिंपल मतलब होता है ना कि लार्जेस्ट इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू x। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बोलता है ना कि लार्जेस्ट इंटीजर लेंगे, इस x से क्या होना चाहिए, इस x से क्या होता है, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू s। मतलब इस x से क्या होना चाहिए, x से, इस x से जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए या इक्वल टू x होना चाहिए। लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक लार्जेस्ट इंटीजर होगा जो क्या होगा, वो x से उसकी वैल्यू छोटी होगी या x से इक्वल होगी, उसी वैल्यू को लेगा, बाकी और कोई वैल्यू का नहीं होगा, ना फ्रैक्शन को लेगा ना डेसिमल को लेगा, बस एक इंटीजर वैल्यू को लेगा। वो कैसा इंटीजर वैल्यू होगी, वो इस x की वैल्यू से छोटी होगी या इसके बराबर होगी। ठीक है, बोल रहा है ना, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब इस x से वैल्यू क्या होगी, या तो बोल रहा है कि लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन, मतलब लेस देन हो सकती है इस x वैल्यू से या इक्वल टू x हो सकती है। लार्जेस्ट मतलब क्या, इसके जस्ट नियरेस्ट वैल्यू। ये बोला है लार्जेस्ट इंटीजर, तो बस इस x से जस्ट नियरेस्ट वैल्यू वाली इंटीजर को ही लेगी और कोई इंटीजर को नहीं लेगी। बात समझ में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जाम्पल में आपकी जो वैल्यू दी गई है इस तरीके से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.15, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.15। तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इक्वल टू एक्स तो नहीं ले सकते हैं, ये तो एक्स की वैल्यू है ना 1.15, तो ये तो नहीं ले सकते ना क्योंकि डेसिमल भी नंबर आ जा रहा है। तो इससे थोड़ी सी छोटी क्या है, थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या आई है, थोड़ी सी इंटीजर क्या आ जाएगी, तो इंटीजर 1 आएगा, या इससे आगे जाते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इससे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट इंटीजर होना चाहिए लेकिन x से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए। तो x से छोटा क्या है, 1 वैल्यू भी है और इससे थोड़ा ही सच क्या है, थोड़ा ही से छोटा है। अगर 2 ले लेते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, x से बड़ा हो जाएगा, तो वैल्यू नहीं लेंगे। तो 1.15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बस 1 लेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे इसी तरीके से यहाँ पे दे दूँ मैं 3.45, तो क्या वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी। 4 नहीं ले सकते, 4 लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इससे छोटा वाला इंटीजर आ जाओ तो 3 आएगी। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर बोलता है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x होना चाहिए। स्मॉलेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, देखिए नाम में का उल्टा अपोजिट काम कर रहा है। यहाँ पे लार्जेस्ट है तो छोटा वाला वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो क्या होगा, बड़ा वाला वैल्यू ले रहा है। मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और या उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस 1.15 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या, इससे क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे बड़ा, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा। यानी कि 0 ले लें, 0 नहीं होगा, 0 क्या हो जाएगा, 0 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, 0 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा इससे बड़ा लेना है, थोड़ा सा इससे बड़ा, तो क्या होगा -2 आ जाएगा। ठीक है, बोला है ना कि स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इक्वल टू x।
सॉरी देखो बोला है यहाँ पर ग्रेटर देन लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन लेंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स। अगर -2 ले लेते हैं तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना, तो ग्रेटर देन हमें लेना है, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इस एक और इसमें एग्जाम्पल ले लूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं लेता हूँ कि -8.12, -8.12 का मतलब क्या हो जाएगा, -9 नहीं ले सकते, -9 तो क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, इससे बड़ा लेना चाहिए, तो बड़ा लेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। आते हैं क्वेश्चन को मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट। तो ये आपका आई होप कि समझ में आ गया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये बस याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे लिमिट को, लिमिट वाले क्वेश्चन को इस टाइप के। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर बस पता हो तो यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिट हमें क्या निकालना है, x टेंस टू 2 पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन देखो इसका, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, पहले RHL लिमिट निकालते हैं और इस तरीके से x होगा, तो RHL लिमिट जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे तो 2 प्लस h आएगा, 2 प्लस h आएगा। अब 2 प्लस h का मतलब क्या, कुछ समथिंग ऐड हो रहा है इसमें, कुछ समथिंग क्या होगा, ऐड होगा, और h की वैल्यू क्या होती है, छोटी सी वैल्यू होती है, 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 के क्या होगा, 2 0.1 भी हो सकता है, 2 0.1 भी हो सकता है, h की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 0.01 होगा। तो अब इसमें 2 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जैसे इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब 1 पॉइंट अगर बोलो इसका, तो 0.01 होगा, तो 0.01 तो 2 पॉइंट क्या होगा, 2.01, तब 2.01 की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो लेस देन इक्वल टू एक्स, लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा इसमें, 2 होगा, 3 जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बस 2 आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है, 2 प्लस एच मतलब क्या, बस 2 आ जाएगी। LHL अगर निकालते हैं इसकी, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 टू द पावर माइनस, 2 टू द पावर माइनस, और ये x इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस h। अब देखो इसमें से -h मतलब इसमें से थोड़ा सा क्या है, 2 में से थोड़ा सा घट जाएगा, 2 में से थोड़ा सा घट जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या वैल्यू आएगी, एक 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक 1 वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है RHL की वैल्यू, और LHL की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो इसीलिए क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरीके से। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 का फर्स्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखो सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में यहाँ पे देखो क्या आएगा, अगर मैं इसका RHL निकालूँ, RHL, तो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और x को भेज दो 5/2 प्लस h, इस तरीके से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 बचा 5, तो 2.5, अब प्लस h है ना, तो इसमें ऐड करोगे तो 2.5 प्लस समथिंग आएगा। और क्या बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बोलता है कि इससे क्या होना चाहिए, बोलता है कि लेस देन और इक्वल टू x होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू x होना, तो इक्वल टू हम पुट नहीं कर सकते हैं, 2.6 समथिंग आएगा, तो इक्वल टू x क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इससे एक छोटा इंटीजर क्या होगा, इससे छोटा इंटीजर, थोड़ा सा छोटा इंटीजर, जैसे इसके पिछले इंटीजर, तो क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 2.5 के है, तो इसके थोड़ा सा पीछे आएंगे तो क्या आएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। उसी तरीके से जो है आपका LHL अगर निकालूँ मैं, LHL, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5 माइनस h, 2.5 माइनस h, तो 2.5 में से हमने क्या करना है, थोड़ा सा वैल्यू माइनस करेंगे, तो थोड़ा सा जब माइनस भी करेंगे तो क्या आएगी, वैल्यू 2 ही आएगी कि नहीं आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो LHL और LHL इसका दोनों इक्वल होगा, LHL और RHL दोनों इक्वल होगा, इसीलिए क्या होगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट,
इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो वैल्यू आएगी वो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी आएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर RHL निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + h। जब 1 + h करेंगे तो क्या आएगी, वैल्यू 1 ही आएगी, 1 आ जाएगी। और LHL निकालेंगे आप तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - h, और 1 में से थोड़ा सा ही अगर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। और 0 पॉइंट समथिंग की जो वैल्यू आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देती है वो क्या आता है, 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो जस्ट उसका प्रीवियस वाला इंटीजर क्या है, प्रीवियस वाला इंटीजर 0 है। तो इस कंडीशन में क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी। तो LHL और RHL इसका दोनों का इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके पहले नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। बोला प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आल्सो प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 1 टू द पावर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो हमने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या, कि लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x होता है। सिंपल मतलब उस x की वैल्यू से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा क्या छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बोल दूँ 2 का, तो 2 का क्या होना चाहिए, 2 तो खुद एक इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर वैल्यू देगा, तो ये 2 आ जाएगा। अगर यही क्या होगा 2.15 होगा तो क्या होना चाहिए, इस इंटीजर से क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो थोड़ा सा छोटा मतलब क्या है, 2 आ जाएगा इसका इंटीजर। इसके जस्ट प्रीवियस इंटीजर क्या आ जाएगा, 2 है। आगे वाला इंटीजर तो ज़्यादा बड़ा है तो वो नहीं ले सकते हैं, इसका इक्वल होना चाहिए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस टाइप की वैल्यू देता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमें RHL निकालना है ना, तो x को क्या पुट करेंगे, a प्लस h होगा और h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, टेंड कर देंगे 0 पे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और x जहाँ पे a प्लस h पुट करते हैं तो a प्लस h। अब देखो h की वैल्यू क्या होती है, 0 पॉइंट समथिंग होती है, 0 पॉइंट समथिंग उसकी h की वैल्यू होती है, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में a में हमने क्या किया 0.0.0.1 पुट किया तो उसके जस्ट प्रीवियस इंटीजर क्या आएगा, a आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। कुछ भी रियल हो, फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो क्या आएगा, a ही वैल्यू आ जाएगी। 1 प्लस h पुट करेंगे तभी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 प्लस h पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगी। 3 प्लस वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, 3 प्लस h तो 3 वैल्यू आएगी। तो क्या आ रहा है, एक रियल नंबर ही तो आ रहा है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि लिमिट x टेंस टू 1 टू द पावर -1 x इज इक्वल टू 0। तो देखो LHL लिमिट निकालना है हमें, तो x को क्या पुट करेंगे 1 - h हो जाएगा और h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आ जाएगा 1 - h। तो 1 - h, तो 1 में से आप कुछ भी माइनस कर दोगे, थोड़ा सा ही माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और 0 पॉइंट समथिंग मतलब क्या, कि x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि 0 पॉइंट समथिंग से क्या हो, छोटी हो या उसके इक्वल हो, लेकिन कोई एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, कोई एक इंटीजर। तो 0 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर क्या आएगा, एक 0 आएगा और बड़ा इंटीजर क्या आएगा 1 आएगा। तो हम कौन सा इंटीजर लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि उस अंदर वाली वैल्यू से क्या होना चाहिए, अंदर वाली वैल्यू से जो इंटीजर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 1 में से -h कर रहे हैं तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0 ही एक इंटीजर है ना, जो 0 पॉइंट समथिंग में से क्या है 0 सबसे छोटा है, उससे छोटा है, तो 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हेंस इस तरीके से प्रूफ कर देंगे। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही क्या है, आपका सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी जो बताया वो आपको लर्न होगी तो सारा क्वेश्चन आप इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसे ही दिया है, ठीक है, 18 भी वैसे ही दिया है,
तो क्वेश्चन में 17 सॉल्व कर देता हूँ, आप 18 आप खुद से सॉल्व कर लेंगे अगर 70 में सॉल्व कर दूंगा तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया है कि सो डैट लिमिट x टेंस टू 2 to the power minus x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू लिमिट डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। हमें बताना है कि इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। LHL लिमिट और HL लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब क्या है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम LHL को ले लेते हैं पहले। LHL क्या दिया है आपका, LHL साइड LHS ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 to the power माइनस x डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये दिया आपका। देखिए हमें LHL लिमिट निकालना है x टू द पावर 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, x को भेजेंगे हम 2 माइनस एच को और h को भेज कर देंगे 0, पुट कर दो यहाँ पे इस लिमिट में। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2 माइनस एच और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस एच। अब देखो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, तो 2 माइनस एच की जगह पे यहाँ पे 0 अगर मैं पुट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे 0 समथिंग कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, ये लिमिट h टेंस टू 0। अब h की वैल्यू बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, तो 2 में से कुछ भी वैल्यू अगर माइनस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि 1 पॉइंट समथिंग या उसके इक्वल ले सकते हो, इक्वल इंटीजर होगा या उससे छोटा इंटीजर होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग। अब 2 में से कुछ भी माइनस करने को बोल रहा है, माइनस h, तो कुछ तो थोड़ा सा माइनस करोगे ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। अब 1 पॉइंट समथिंग का सबसे छोटा इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग से 1 आएगा, 1 ही तो इंटीजर आएगा, ज़्यादा तो जा नहीं सकते हैं हम, 1 आएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं होता है। बताया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन या इक्वल टू x, अंदर वाली वैल्यू को, ठीक है। तो छोटा इससे क्या होगा, 1 आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई 1। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगी, मतलब LHL की वैल्यू आ गई 2। RHL निकाल लो, RHS साइड की वैल्यू निकाल लो, RHS क्या दिया, लिमिट x टेंस टू 2 to the power प्लस x डिवाइडेड बाई ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 प्लस एच हो जाएगा और h टेंस टू 0, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी h टेंस टू 0 2 प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 2 प्लस एच करोगे तो 2 प्लस समथिंग आ जाएगा, 2 प्लस 0.11 आएगा, 2.0.1 आएगा कि नहीं आएगा, तो 0.1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, बस 2 आएगा, ठीक है। 0.1 का मतलब क्या, 2.1 का मतलब क्या, थोड़ा सा छोटा, 2.1 से थोड़ा सा छोटा इंटीजर क्या है 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आएगी 1। अब देखो LHL की वैल्यू 2 आई, RHL की वैल्यू 1 आई, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, मतलब LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। हेंस प्रूफ, इस तरीके से क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 प्रूव होता है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा आप खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में जो है आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं आता हूँ सीधे आपका क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखता हूँ, उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। वो दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करोगे। अगर नहीं आता है तो कॉमेंट बॉक्स में पिनअप कर देना, जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा वहाँ पे बता दूंगा, या मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे जाके फॉलो करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करा दिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, तो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया है कि इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 2 if it exists where fx की जो वैल्यू आपकी दी गई है, fx की जो वैल्यू दी गई है x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जब x की वैल्यू क्या हो लेस देन 2 हो, तो 4 दी गई है जब x इज इक्वल टू 2 दी गई हो, और 3x माइनस 5 दी गई है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो गई हो। तो हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है लिमिट को x इज इक्वल टू 2 पे, x टेंस टू 2 पे इवेलुएट करनी है। तो देखो ये x लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, LHL लिमिट। जब LHL लिमिट निकालेंगे तो आप ये वैल्यू फंक्शन पुट करेंगे। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहेगी, मतलब RHL जब निकालेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, तभी तो 2 प्लस हम लिखते हैं। तो आप ये वाला फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसका सिंपल मतलब ये होता है। तो आप निकालिए LHL पहले। LHL निकालना होगा तो क्या लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 2 टू द पावर माइनस fx। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टू द पावर 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर माइनस। अब 2 टू द पावर माइनस मतलब क्या है, x से छोटा वैल्यू, x से छोटा की वैल्यू की फंक्शन क्या है आपका, ये है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जब LHL निकालते हैं तो क्या करते हैं, x को टेंड करते हैं किस पे, h को टेंड करते हैं 0 पे, और x को क्या पुट करते हैं 2 माइनस h। तो यहाँ पे लिखो पुट x टेंस टू 2 माइनस h, और h को क्या पुट करेंगे 0 पे, h को टेंड करते हैं 0 पे, पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और x की जो वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h। अब 2 माइनस h की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, 2 माइनस h की जो वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अब देखो 2 माइनस h मतलब 2 में से क्या हो रहा है, थोड़ा सा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी ना, और 1 पॉइंट समथिंग के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, 1 वैल्यू आती है। जस्ट 1 से 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.01। तो 1.01 से मतलब क्या है, इसका सबसे प्रीवियस इंटीजर क्या है, 1 ही तो है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और h की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। h की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 2 में से 1 गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो LHL की वैल्यू 1 आ गई। RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 पुट कर दो x की वैल्यू 2 प्लस h, और h को भेज दो 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब यहाँ पुट करोगे तो ये फंक्शन आएगी आपकी 3 2 प्लस h माइनस 5। तो डायरेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, 3 2 6 प्लस 3h माइनस 5, h की वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, ये क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। मतलब LHL की वैल्यू भी 1 और RHL की वैल्यू भी 1। तो LHL इक्वल टू यहाँ से ये देखने को मिल रहा है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 से हमें ये देखने को मिल रहा है कि LHL जो है और RHL जो है दोनों के आपस में इक्वल है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसीलिए क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 20। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो, मैं 21 को देखता हूँ क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है 21 दिया है, बोल रहा है कि सो डेट लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। देखो बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका LHL लिमिट निकालते हैं। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व बताते हैं, ठीक है, एक थ्योरेटिकल तरीके से, एक आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखो 2 तरीके से इसका सॉल्व होगा। देखो LHL लिमिट निकालेंगे तो सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, LHL के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो यहाँ पे क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या आता है fx की जगह पे क्या आता है 0 माइनस h आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, ये वैल्यू आती है, ये पूरा डिफिनेशन होता है LHL लिमिट का। तो यहाँ पे क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0 और fx टेंस टू 0 माइनस h। तो 0 माइनस h यहाँ पुट कर देंगे, ये तो फंक्शन है आपका साइन 1 अपॉन एक्स में। तो साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच का मतलब क्या, माइनस एच बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एच आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, ये आ गया आपका साइन माइनस 1 अपॉन एच आ गया। और फाइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन, यहाँ पे लिख सकते हो माइनस लिमिट साइन
1/h लिख सकते हैं। तो ये माइनस में आ गया, मतलब LHL की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, वन उतना ही रहने दो अभी, ठीक है। h की वैल्यू 0 मत टेंड करो, यहाँ पे h टेंड्स टू यहाँ पे 0 है, h की वैल्यू भी मत पुट करो। अभी बताता हूँ क्यों। यहाँ पे देखो RHL अगर निकालते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 हो जाता है। सिंपली RHL के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा, और h को क्या भेज देते हैं, 0 को भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 1/h आ जाएगा। अगर RHL की वैल्यू निकालो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 1/h आ जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो रहा है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं क्या, कि LHL जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है RHL के। इसीलिए क्या होगा, लिमिट जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और आपने ट्रिग्मेटिक फंक्शन पढ़ा भी होगा, तो जो आपने को पता होगा कि जो साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 और 1 के बीच में क्या होती है, ऑसिलेट होती रहती है, ऑसिलेट होती रहती है, मतलब इसी के बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। तो इसीलिए क्या होगा, इसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, तो इसीलिए इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कि साइन फंक्शन जो होता है ना, ऑसिलेटिंग साइन फंक्शन इज ऑसिलेटेड बिटवीन -1 से 1 और -1 और 1 से बीच में ऑसिलेट करती है। इसीलिए क्या होगी, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है 0 पे। बात समझ में आ रहा है, या इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 के दिया है, जो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि इफ fx इज इक्वल टू, ये दिया है k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x वेयर x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और दिया है कि वेयर x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या होगी उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, फंक्शन की वैल्यू दी है आपकी 3 दी गई है। अब बोल रहा है कि एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx इज इक्वल टू क्या, पाई बाई f पाई बाई 2 है। मतलब इसका कहने का मतलब जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx की जो वैल्यू है, जो लिमिट की जो वैल्यू है वो f पाई बाई 2 की वैल्यू है। तो f पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है आपका, f इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो क्या वैल्यू आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये दिया है आपको, डाटा गिवन ये दिया है कि गिवन ये दिया आपको कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx इज इक्वल टू f पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या है, और f पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। मतलब इस लिमिट की जो वैल्यू है वो 3 दे दिया गया है। मतलब ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, 3 है। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या, 3 का मतलब क्या, कि उसकी LHL की वैल्यू और RHL लिमिट दोनों क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अगर इसका RHL भी लिमिट क्या आएगा, 3 आएगा, और LHL लिमिट भी क्या आएगा, 3 आएगा। तब क्या करिए, आप इस k की वैल्यू बताइए, इस k कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। इस जो आपका k है ना क्वेश्चन में, इस k की वैल्यू पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी। मतलब सिंपली आपको लिमिट एग्जिस्ट दे दिया गया ये क्वेश्चन में। तो जब लिमिट एग्जिस्ट दे दिया है तो हम सिंपल क्या करते हैं, RHL लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए RHL जो होगा, RHL लिमिट, तो RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x दिया है, दिया कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, और h को भेज करेंगे 0 पे भेजेंगे। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 x जगह पे क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो k cos पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 प्लस h मतलब क्या होगा, माइनस साइन h आ जाएगा, माइनस साइन h आ जाएगा, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, तो फिर हमने माइनस साइन थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो पाई माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बस क्या आएगा, माइनस पाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखें तो माइनस 2h आ जाएगा, माइनस 2h आ जाएगा। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, h की वैल्यू 0 पुट कर दो। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे देख लो, एक बार और देख लो, अभी पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे जो बचेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 माइनस k साइन h, यहाँ पे इंटू है ये, ठीक है, ये इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस 2h, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, लिमिट में कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन तो बाहर भी निकल सकता है। अभी अलजेब्रा आप लिमिट पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो k/2 बाहर आ जाएगा, बस लिमिट यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट ये बोलता है ना, अभी जस्ट इसके आगे वाला टॉपिक वही मैं पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ लिमिट, इवल्यूएट कैसे करते हैं, टाइप ऑफ लिमिट किस तरीके से हम लिमिट को इवल्यूएट करते हैं, उसके भी कई सारे टाइप है, वो भी पढ़ाऊंगा जस्ट इसके वीडियो के बाद ही, इस एक्सरसाइज के बाद ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई किया है अलजेब्रा लिमिट में तो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो k/2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, ट्रिग्मेटिक जब लिमिट आएगा ना, ट्रिग्मेटिक फंक्शन के जब लिमिट हम फाइंड करें तो वहाँ पे कुछ फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, लिमिट अगर h टेंस टू 0 है, साइन h/h, मतलब यहाँ भी 0 बन रहा है और यहाँ भी 0 बन रहा है, 0 पुट करो तो साइन 0 और यहाँ भी 0 बन रहा है ना, तो 0/0 इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से जो लिमिट की जो वैल्यू होती है, इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1। इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है, पूरा 1 हो जाती है। ये फार्मूला होता है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ में आ रहा है। तो ये इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, जब मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, k/2 आ जाएगा। अरे चल लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/2, और ये k/2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि लिमिट की जो वैल्यू दी गई है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो इस k/2 की वैल्यू क्या होगी, 3 तो होगी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, आपकी 3 होगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ इस साइड को, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे k/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे k/2 अभी 2 डिवाइड कर जाएगा, मल्टीप्लाई 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी आपकी। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, और ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्लास 12 में जाएंगे तो इसी कंसेप्ट को बोल देता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। यही कंसेप्ट होता है, वहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी दे देता है और लिमिट भी आपको निकालना आना चाहिए। तो एक कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बनता है। क्या होता है कंटिन्यूटी, वो क्लास 12 में आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। यही क्वेश्चन होता है कंटिन्यूटी का, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरव्यू भी दे दिया आपको आर डी शर्मा में, क्लास 12 में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपको एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से पूरे समझ में आया होगी। एक्सरसाइज 29.1 जो ये आपके लिमिट का पहला एक्सरसाइज था। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से लाइक करिए, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है, और इवल्यूएशन ऑफ लिमिट, कई तरह के टाइप्स से हम लिमिट को इवल्यूएट करते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, रेशनलाइजेशन मेथड होता है आपका, और बोल सकते हैं आपका किस तरीके से सम स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, लिमिट टेंड टू इन्फिनिटी, उसको हम कैसे इवल्यूएट करते हैं, और सम ट्रिग्मेटिक फंक्शन जो आपके ट्रिग्मेटिक फंक्शन वाले लिमिट को हम कैसे इवल्यूएट करते हैं। ये सब हम पूरे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। आपको अच्छे तरीके से लिमिट का कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए।